मोहक मंगल यूट्यूबर भाई ने एक सिख इतिहास के ऊपर वीडियो बनाई और सिख होने के नाते मैंने उसमें देखा कि उसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। और जो 10 मिनट की वीडियो तक उसकी गलतियां हैं, मैं चाहता हूं कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है लोगों तक ना पहुंचे, और इसलिए हम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहली गलती है कि मोहक मंगल यूट्यूबर भाई ने ये कहा कि गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के बाद सिख धर्म की शुरुआत की, जबकि ये बात बेबुनियाद है। गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासीन यात्राओं के पहले जो थी ये सिख धर्म की शुरुआत की, और यात्राएं उन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए और सच्चे आदमियों को ढूंढने के लिए जो थी वो यात्राएं की। इसका प्रमाण हमें भाई गुरदास जी की वारों में मिल जाता है, जो कि गुरु अमरदास साहब जी के सपुत्र थे, जिनको तीसरे सतगुरु गुरु अमरदास जी ने गोद लिया था। उनकी वारों में इसका हमें सबूत मिल जाता है। बाबे पेख बनाया उदासी की रीत चलाई, कि गुरु नानक देव जी ने उदासी की रीत चलाकर भेष बनाया, अर्थात सिक्खी के प्रचार के लिए जो यात्रियों वाले कपड़े पहने। गुरु नानक देव जी उस समय जो 3 धर्म प्रचलित थे, योगी धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, उन तीनों के पास गए। इसके अलावा जैन और बुद्ध के पास गए, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों से भी मिले, और उन्होंने उनको समझाया कि वहमों भ्रमों से दूर रहो और सच्चे अकाल पुरख गुरु परमेश्वर, जो कि ईश्वर जिसे कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसकी एक की भक्ति करो, अनेकों में मत बढ़ो। सो इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने पहले सिख धर्म शुरू किया और बाद में उसका प्रचार किया। और जो दूसरी बड़ी गलती है, गुरु अर्जन देव जी के बारे में मार गिराना शब्द वरता, यूज़ किया ये वाला शब्द। सो इससे मुझे गिला है कि ये शब्द जो है उसने यूज़ क्यों किया। और यहाँ तक कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए भी और गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए भी ये शब्द यूज़ किया, और बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए भी। जबकि शहीद शब्द जो है, जो उसने एक बार यूज़ किया, वो शब्द बहुत बढ़िया है, वो यूज़ करना चाहिए था। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गुरगद्दी देकर खुद लाहौर शहीद होने के लिए गए थे, और उन्होंने खुशी खुशी शहीदी प्राप्त की। तीसरी जो गलती की है उन्होंने, कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बाद किसी को भी गुरु नहीं बनाया। और चौथी बड़ी गलती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी को एक हमलावर ने खंजर मारा और उसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। दरअसल ये बात इस प्रकार से है, ये दोनों गलतियों की, कि गुरु गोबिंद सिंह जी पर वजीर खान के भेजे हुए 2 पठान जमशेद खान और गुल खान ने हमला किया, और गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला करने वाला एक पठान गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी तलवार से मार गिराया, और दूसरे पठान को सिखों ने मार डाला। और इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी को जो टांके थे वो लगाए गए। गुरु गोबिंद सिंह जी के वो टांके जख्म ठीक होने वाला था, लेकिन हाल चाल पूछने के लिए भेजे गए जो बादशाह बहादुर शाह के जो अहलकार थे, उनके कहने पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी 500 किलो वजनी जो कमान थी उस पर चिल्ला चढ़ाने वाले थे, तो वो टंके जो थे चिल्ला चढ़ाते वक्त टूट गए। इसी प्रकार से उनका जो जख्म था वो दोबारा से रिस उठा और उसमें से खून बहने लगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई इलाज कराने से मना कर दिया, और अगले ही दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, और सभी सिखों को हुक्म किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी आज से सिखों के जुगो जुग अटल गुरु है, रहती दुनिया तक यही सिखों के गुरु होंगे। और उन्होंने 5 पैसे और नारियल गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे रखे और परिक्रमा की। सो इस प्रकार से उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगला गुरु बनाया। और इसके बाद जो थे गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहला सिख राज स्थापित किया, ये भी वो भूल गए। और अगली बात कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खुद गिरफ्तारी दी थी शहीद होने के लिए, उनको मार कर नहीं गिराया गया था, बल्कि वो खुद गिरफ्तारी दी और खुद खुशी खुशी शहीद हुए अपने बेटे और 740 सिंहों के साथ। और उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारी गलतियां की, कि उन्होंने अब्दाली के हमले बताए लेकिन सिखों की शहीदियां नहीं बताई। कैसे शांतमय रह कर सिखों ने बंद बंद कटवाया, खोपरी लुहाई और अनेकों प्रकार से शहीदियां दी, इसके बारे में वो थोड़ा
भूल गए। और मैं उन्हें उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इतिहास पर वीडियो बनाई, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 1745 में हुआ छोटा घल्लूघारा, जिसमें जसपत राय के भाई लखपत राय ने ये कसम खाई थी कि मैं खत्री गुरु नानक खत्री का धर्म खत्म कर दूंगा, तो उसने सिखों पर बहुत बड़ा जेनोसाइडिक हमला किया। लेकिन सिख फिर भी बच निकले, क्योंकि उन्होंने छापामार युद्ध की तकनीक, जिसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, सिखों ने वो वरती। जब अब्दाली पानीपत में मराठों को हराकर जा रहा था, तो सिखों ने अब्दाली को घेर कर लूट लिया। और इसी प्रकार से जब अब्दाली ने सिखों से बदला लेने की कोशिश की, ये बात है 1764 की, जब अब्दाली ने सिखों पर जेनोसाइडिक दूसरा हमला किया। और इसी दूसरे हमले में आधी सिख कौम जो थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन सिखों ने फिर भी बहादुरी से मुकाबला किया। और 6 महीनों के अंदर अंदर सिखों ने अब्दाली को मारकर ऐसा भगाया कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं कर सका। सो इस प्रकार से हिस्ट्री में कई गलतियां उन्होंने की थी, जो सिख होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उन्हें करेक्ट करूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।